2 घंटे में इनकम टैक्स का पेपर है और ये हमारा लास्ट मिनट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन है। जल्दी से देखो, पहली चीज़ मैं बताने जा रही हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में। स्टूडेंट्स, कुछ मशीनरी और उनकी डेप्रिसिएशन बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन। देखो, अगर कोई बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, मतलब वहाँ पे रहने के लिए वो बिल्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई बिल्डिंग है आपकी जो आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करके रखी है, वहाँ पे वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट वगैरह हो रखा है, मतलब प्लांट और मशीनरी अगर किसी बिल्डिंग पे इन्वॉल्व है, मतलब वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ हो रही है, तो ऐसी PNM मतलब प्लांट मशीनरी, ऐसे बिल्डिंग पे 40% का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर कभी कभी कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होते हैं वहाँ पे एक टेम्परेरी झोपड़ी जैसा, लकड़ी का झोपड़ी जैसा बना दिया जाता है, ऐसे जो भी टेम्परेरी वुडन होम्स होते हैं, वुडन बिल्डिंग्स होती हैं, उनका जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी क्या होता है, 40% का। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगी, मैक्सिमम 40% ही तुम्हें हर चीज़ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्नीचर और फिटिंग्स के बारे में। जितनी फर्नीचर और जितनी फिटिंग्स होती हैं ये सारे तुम्हारे एट द रेट ऑफ 10% चार्ज करना है इस पे तुम्हें डेप्रिसिएशन। इज़ दैट ओके? उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रेट्स के बारे में, जैसे मोटर कार की अगर तुम बात करते हो, गाड़ी, अच्छा ये मोटर कार जो बिजनेस के पर्पज़ में यूज़ हो रही है, तुम्हें याद होगा परक्विजिट में मैंने मोटर कार के 2 वेरिएंट पढ़ाए थे। केवल प्योरली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं, तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना, 30% का। बोलो इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर आपके बिजनेस में लॉरी, वो जो गुड्स कैरियर होता है, या टैक्सी का यूज़ हो रहा है, मतलब लॉरीज एंड टैक्सीज फॉर बिजनेस, ऐसे मशीनरी पे आपने केवल 30% का डेप्रिसिएशन लगाना है। और अगर एरोप्लेन या कोई भी एविएशन मशीनरी है, यहाँ पे मैं एरोप्लेन लिख दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को आराम रहे, एरोप्लेन जैसी मशीनरी का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल होती हैं, सबसे ज़्यादा चार्ज होगा अगेन 40% के बेसिस पे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखो, अगर तुमने मोटर कार, ठीक है, अगर मोटर कार का इस्तेमाल तुमने करना है 23 अगस्त 2019 से लेकर, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मोटर कार जो, ये याद रखना डेट, 23 अगस्त 2019 से लेकर आपका 1 अप्रैल 2020 के बीच अगर तुमने मोटर कार खरीदा है, ये बहुत अलग है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन केवल कितना मिल रहा है तुमको, 15% का। कोविड के वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन एसएससी को नहीं दे पा रहे क्योंकि उसकी गाड़ी ही नहीं चली होगी, ये बड़ा लॉजिकल है, इसको याद रखना। अच्छा, उसके बाद जितने भी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं, सोलर पैनल, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जिनके यहाँ सोलर पैनल से चीज़ें होती हैं, या कोई और एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है, याद रखना उन सारे डिवाइसेस पे एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, और वो रेट होता है तुम्हारा एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का। अच्छा, ये हर साल जो है ना, सरकार इसको नया प्रिस्क्राइब करती है। तुम्हारे लिए जो रेलिवेंट रेट इस वक्त चल रहा है वो है 40%। अब एक छोटा सा ट्रिक ले लो तुम लोग, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में वो मशीनरी भी आ जाएंगी जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करेंगी, उनका भी 40% का रेट है। इसके बाद बुक्स की बात करते हैं। यदि कोई लाइब्रेरी में, कहीं कॉलेज में या किसी पर्सनल पर्पस से कोई बुक मेंटेन करता है, और लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी के लिए तो एसेट है, तो वो अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन अगेन 40% के रेट से देगा। मतलब बुक्स आर ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग एट व्हाट परसेंट, 40%। इसके बाद जितनी चीज़ें तुम्हारे, ये कंटेनर वगैरह होता है ना, मान लो अगर तुम्हारी ऑयल की कंपनी तो ऑयल कंटेनर में भेजते होगे, पेप्सी की कंपनी है पेप्सी कंटेनर में भेजते होगे, कुछ कंटेनर साल के अंत में अनयूज्ड रह जाते होंगे, ये सारे कंटेनर और ये सारे ग्लास के जार, ये भी कितने पे चार्ज करना है, 40% के बेसिस पे। अंतिम बात हम करते हैं
कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी बात होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन कंप्यूटर भी 40% से ही हर साल डेप्रिशिएट करता है। एंड वन मोर थिंग, एक बार क्या हुआ था 2001 में एक स्कीम आई थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, जिसके तहत आप सरकार के साथ आने वाली मशीनरी के लिए पैसा सरकार के पास जमा करते थे। अगर आपकी मशीन इस युग में खरीदी गई है याद कर लो इस स्कीम का नाम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में ली गई मशीनरी भी किससे डेप्रिशिएट हो रही है, 40% के रेट तक। और इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन्स, ये फायर ऑक्सीजन मास्क, ये सारी चीज़ों का मेडिकल इक्विपमेंट की अगर तुम बात करते हो, ये मेडिकल इक्विपमेंट भी डेप्रिशिएट होती हैं 40% के रेट से। इज़ दैट ओके? अब अंतिम बात कर लो, हमने एरोप्लेन की बात कर ली, हमने मोटर कार की बात कर ली, अंतिम में बच गया क्या, शिप, पानी का जहाज। जितनी भी शिप्स या वाटरवेज के तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी, वो सारे ही डेप्रिशिएट करेंगे 20% के रेट से। इज दैट ओके? अंतिम बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बात करते हैं इनटैंजिबल एसेट के बारे में। इनटैंजिबल एसेट में तुम्हारी गुडविल भी आ जाएगी, तुम्हारा नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आ जाएगा। इन सब का एक स्टैंडर्ड रेट है 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, डेप्रिसिएशन रख लो, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन MCQs में फंसेंगे तुम्हारे।